देखिए मेरा ख्याल है कि अगर इफ़ द विशेस वर हॉर्सेस तो वो वाली बात है ना कि ख्वाहिश मेरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कानून कायदे और आइन के तहत ही चीज़ों को चलना। हम ये देख लें कि वो 6 फाजिल जज साहिबान क्या चाह रहे थे, उनके ख़त को देखें, उनके अंदर जो फैक्ट्स होंगे उनको कोई डिटरमिन। तो 3 चीज़ें हैं ना, एक उन्होंने गाइडेंस मांगी है, एक अपनी जो हाई कोर्ट है उसके अपने मामला चीफ जस्टिस से वो इशू है, और एक साइड है जो कि शायद क्रिमिनल साइड के ऊपर हम उसको लेके जाएंगे। कैमरे लगे हुए थे, जज को धमकी दी, जो मेजर इशू जो ठीक है ना। नहीं ये बहुत सारी चीजें नहीं, वो ठीक है, बट दैट्स द मेजर इशू ना। अगर वो ना होता तो उसकी बॉडी जो है खत की वो यही थी कि जी हमें गाइडेंस दें। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आया है कि जिस किस्म की वो गाइडेंस मांग रहे हैं वो तो जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये कहना कि फुल कोर्ट मीटिंग बिठाए के जी ये बिल्कुल इसको सरसरी सा लिया गया है, ये किया गया है। आप ये देखिए इसकी संजीदगी का आलम ये था कि उसी दिन जिस दिन पहले तो ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना कि चीफ जस्टिस को खत भेजने के से पहले वो खत कहाँ और सोशल मीडिया पे कैसे रिलीज हुआ, जबकि वो 26 को मिल रहा है। हर चीज ही हो जाती है। मतलब मैं उसका एक बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो भी कह सकते हैं। मतलब अगर इतना सीक्रेट था खत कि वो कुछ जज साहिबान ने लिखा था और कुछ सोर्सेज होते हैं, सबके होते हैं, ओके, लेकिन उसके बाद के एक्ट्स देखिए क्या हैं। उन तमाम जज साहिबान को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, ठीक है। The question is of the inquiry report or full court. देखें, बात यह है कि ये कौन मुझे एक बात बताई थी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मिलके 1956 का जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसको बदला और इलेक्शन करवाए। क्या वो पार्लियामेंट का कानून नहीं है? क्या जज साहिबान ने जो है वो किसी और जरिए से चलेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ये नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एक एग्जीक्यूटिव के इदारे पर है। उसका आउटकम क्या हुआ सुन लीजिए। आउटकम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिन इदारों के हवाले से शिकायत हैं उनको मैं ऑर्डर्स पास करूंगा। एग्जीक्यूटिव की काम है ना, एग्जीक्यूटिव का हेड है, उसके इदारे हैं और उनके इदारों से हवाले से शिकायत है। उसने कहा कि मैं उन डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस और इस किस्म की जारी की जाएगी। लेकिन कोर्ट भी दे सकता है ना, कोर्ट हैज द अथॉरिटी। एग्जीक्यूट देखें ना, कोर्ट भी दे कोर्ट आपको कोर्ट जब करता है नोटिस देता है। मतलब आप ये समझते हैं कि इसके बाद आज के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? क्या मतलब? मतलब क्या नहीं एग्जिस्ट करेगी? अगर वो डायरेक्शन नहीं देंगे या वो फेडरल गवर्नमेंट अपने इदारों को दायरे कार में लाने के लिए कुछ नहीं करेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उसके पास ऑप्शंस खत्म हो गए? नहीं हुए नेचुरली। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देख लेने दीजिए ना कि वो उन इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से क्या करती है। फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की ही पार्टी की हुकूमत थी और उस दौर के अंदर फैजाबाद धरना केस आया था और ठीक है ये उसमें रिव्यू में चले गए थे और वो सारा कुछ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मौजूद थी। उस जजमेंट के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदारों को या इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार को बहुत क्लियरली कानून साजी के लिए कहा गया। नहीं की ना हमने नहीं किया, लेकिन इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर शो करते हैं कि वो फैजाबाद धरना केस में कानून साजी का अमल जो है वो शुरू किया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया अभी। ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें हैं। अब ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात हो रही थी ना, तो कानून साजी हक पार्लियामेंट का है, एग्जीक्यूटिव अपनी अकाउंटेबिलिटी करे और अदलिया अपने फैसले देगी जो भी उसके पास एडजुडिकेशन के लिए आएंगे। इतनी बड़ी एक्टिविटी हो जिसमें फुल कोर्ट की मेजॉरिटी, अब उसकी तकसीम भी आपको बता दूंगा वो तो होती है ना, फॉरगेट इट, आई मीन द पॉइंट इज के हमेशा वो ये कहती है और लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों जी एक माइनॉरिटी वो चीज है, मैं उसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए था। मेजॉरिटी कहती है नहीं, ठीक है। हाँ, आई थिंक इनसाइड जो डिस्कशन हुई है वो तो क्लियर है। एक चीज लिखी है फुल कोर्ट की जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर एक स्टेप और एक चीज। हाँ, उसमें ये नहीं लिखा मेजॉरिटी माइनॉरिटी, लेकिन हमें सबको पता है कि जो मेजॉरिटी थी इट वेंट अलोंग विद ये जो डिसीजन हुआ कि उसका। पीटीआई का मौक़िफ़ लेते हैं। शुएब शाहीन साहब, शुक्रिया, आपने बड़े सब्र से सुना, बट
माय पॉइंट वाज कि आपके पास मैं आऊं फिर आपसे पूछूं। हमें भी बासबर आपने पा लिया। बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि यूम सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं ना कि कानून साजी वाली बात, इस वक्त कानून साजी का इशू नहीं है, कानून पे अमलदारी का इशू है। आई थिंक ही वाज सेइंग कि जो कमीशन बना है वो कानून साजी से देखिए, नहीं वो कमीशन इस मकसद के लिए तो नहीं बन रहा, तो TOR आएंगे तो देखेंगे ना, वो कंप्लेंट के ऊपर है, बिल्कुल। इस वक्त तो कंप्लेंट के ऊपर है ना। कंप्लेंट क्या आती है, इमरान खान का केस लगता है, ये 9 मई से भी पहले की कहानियां हैं, 30 मार्च को, उसके अंदर 2 जज साहबान फैसला लिख देते हैं और एक जज साहब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं, चीफ जस्टिस साहब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, रबाब ताहिर साहब फैसला लिख देते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर आने के बाद वो जजमेंट को रिलीज हो जाती है, जजमेंट को फिर वापस ली जाती है और आज तक जजमेंट ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई, वेबसाइट पे आने के बाद वापस ले ली जाती है। यानी वो जजमेंट जो नहीं आमिर फारूक साहब की बात कर रहा हूँ, नीचे नहीं मैं कह रही हूँ जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, यही फिर उसके बाद वहां मई के पहले हफ्ते में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाकर मिलते हैं यही जज साहबान 6, फिर वो दोबारा 2023 में फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिलते हैं, वो सारा कुछ लिख के देते हैं, लेटर्स देते हैं। 10 मई को भी एक नया लेटर बंदियाल साहब को मिलते हैं, नहीं, हाँ पहले बंदियाल साहब मिलते हैं, फिर आमिर फारूक साहब को मिलते हैं, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर 10 मई को ये लेटर देते हैं। ये अजब बात नहीं कि बंदियाल साहब ने कुछ नहीं किया उस वक्त। तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फाइसा साहब से भी मिलते हैं, सिर्फ उनसे नहीं मिलते, ओएसडी थे उस वक्त, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं था, चीफ अच्छा, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही वाज द सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस बनने वाले थे और आज तो बन चुके हैं ना, पिछले आधे पौने साल हो गए, 9 महीने हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनको आकर मिलते हैं, हमें किसी जात की बात नहीं है, बात यह है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जहां ऐसा इशू आ जाए, जो जज साहबान अपने लिए यानी जो 25 करोड़ आवाम के लोगों के हुकूक के जामिन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम उठाई हुई है कि हमने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनके अपने बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? और उनको उठा करके उनके इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं, उनके बेडरूम्स के अंदर से कैमरे निकलते हैं और जजेस के क्रैकर फेंके जाते हैं उनके घरों के ऊपर। तो ये कमीशन नहीं कर पाएगा इस पे इन्वेस्टिगेशन? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर मैंने बड़े सबर से सुना है सारे, सिटिंग जजेस जो 6 जजेस 90% ऑफ द हाई कोर्ट है, अगर वो लोग अपनी फैमिलीज का, अपने लोगों का, अपने लोअर जुडिशरी का और अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, एक साबिक जज और सिटिंग ISI या हमारी मोस्ट पावरफुल एजेंसीज के ऑफिशियल्स के खिलाफ किस तरह की फाइंडिंग्स और दे सकता है इंडिपेंडेंटली? क्या वो अंडर प्रेशर नहीं आएगा? क्या उनके लोगों को नहीं उठाया जाएगा? क्या उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा? देखें, 2 चीजें हैं, एक एग्जीक्यूटिव साइड का कमीशन है। एक सेकेंड, ये मैं कहना चाहूंगी कि जो पहले होता था ना कि ISI के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, ये मेरा ख्याल है हालात अब थोड़े मुख्तलिफ हैं। मेरा वील हैव टू वेट एंड सी। आपकी जो कंसर्न है मुझे समझ आती है, लेकिन अब कौन जज बनता है? देखिए, पिछला साल लोगों को, हमारे लोगों को उठाया गया, तो बोले ऐसो लोग बोलते नहीं थे, किंग्स पार्टियां बनाई गई, हमारे लोगों को तो लोग बोले हैं या नहीं करके मारा बोले गया, या नहीं बोले? बहुत सारे लोग नहीं भी बोले, आज तक नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोगों ने पार्टियां तब्दील की इसी वजह से, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग बोले हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, बिल्कुल वो सारी चीजें आप मद्देनजर अगर रखेंगे 100%, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इतने बड़े इशू को मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो खुद इस तरह के सर्वेलेंस का शिकार रहे हैं बकौल उनके, तो मुझे बताएं कि आज अगर फुल कोर्ट बैठता, अगर जजेस को, अच्छा फिर जजेस ने बड़ा जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि इस तरीके से गाइडलाइन दें और बाकी जजेस से भी पूछा जाए जो बाकी सूबों में जजेस हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद के जजेस की उन्होंने हिस्ट्री दी है, बाकी यहाँ क्या हो रहा होगा? उन्होंने कहा कि इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं ताकि सारे आकर शिकायत लगाएं, आपको बताएं, सच बताएं, ताकि चीजें आगे लेकर चलें।